सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। खबर यह आप तक आ ही चुकी होगी कि भारत सरकार ने इसे आतंकी हमला मान लिया है, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे कनेक्शंस थे जिससे लग रहा था कि ये आतंकी ही घटना है। अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत ने किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको बता दूं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, RDX जो विस्फोटक चीजें आई थी वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में एंटर हुई। जो टाइटल में लिखा है कि भारत में अभी भी खतरा, ये एक बड़ा सवाल और बड़ा डर भी है, क्योंकि 300 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट अभी भी मिसिंग है। इंडिया टुडे से लेकर देश भर के कई अखबारों में ये खबर आई है और अभी भी ये बात चल रही है कि क्योंकि भारत में कई जगह ये धमाके करने का प्लान था, एक जगह नहीं, कई जगह धमाका करना था, और उसके लिए विस्फोटक ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे। लेकिन यहाँ प्लान में कुछ गड़बड़ हुई और आतंकी ने धमाका जल्दबाजी में किया। ये सबको आपको क्लियर है। अब और जो दूसरा उसका हिस्सा है धमाके का और मतलब विस्फोटकों का, वो गायब है। तो आप अगर इस बात से चिढ़ रहे हैं कि भाई हर जगह चेकिंग, ट्रैफिक है और परेशान किया जा रहा है और इतनी खतरनाक चेकिंग हो रही है, हर जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं, तो यह आपकी सुरक्षा के लिए है, ये देश की सुरक्षा के लिए है, ये हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है। ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं यह आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारतीय समाज से, भारतीय लोगों से, कि भाई सब्र के साथ जो अथॉरिटी चेकिंग कर रही है वाहनों की, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और जो एजेंसियां हैं उनको जांच करने दीजिए। वहीं दोस्तों, दूसरी कार जो बरामद हुई है आतंकी की, वो भाई मामला ये है, वो भी फरीदाबाद के पास खड़ी हुई मिली है और इसके अलावा एक जो और संदिग्ध है उसको गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, धमाका कहाँ कहाँ करना था वो बात की बात है, लेकिन इसमें एक जो महिला है डॉक्टर शाहीन, वो सारा खेल चला रही थी और कई लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, कोई भी चीज़ ठोक कर मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आई हैं वो अथॉरिटी ने बताई हैं, वो मैं आपको आगे कन्वे कर रहा हूँ। देखिए, शाहिद जो महिला डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि पिछले 2 साल से वो विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी इसमें पेशेवर लोग को शामिल किया गया था। इसमें जैश-ए मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद नाम के संगठन जुड़े थे। देखिए, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जैश-ए मोहम्मद का नाम कल आ गया था, जो एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है, और दूसरा संगठन है अंसार गज़वतुल हिंद। हालांकि ये संगठन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जैश-ए मोहम्मद के बारे में मुझे पता है कि हाँ भाई, जैश-ए मोहम्मद इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आपको बता दूं कि ये वो जो महिला आतंकी है, उसने बताया कि 2 साल से वो विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। अच्छा, कहाँ कहाँ धमाका होना था? रिपोर्ट में यह है कि रेलवे स्टेशन, एक नहीं, देश भर के कई सारे रेलवे स्टेशन और मॉल, जो मॉल्स हैं हमारे मुल्क भर में, उनको उड़ाने की साजिश थी। ये शुरुआती जांच है, अभी और भी चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी कि भाई इनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक। उधर आपको बता दूं कि ये चंद तस्वीरें आती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जो घायल हैं, उन लोगों से जाकर मिले हैं और उनको प्रॉमिस किया है कि जिन लोगों ने ये किया है उनको सज़ा ज़रूर देंगे। अच्छा, दिल्ली धमाके में 4 ख़ास बड़ी अपडेट आती हैं कि कार संचालक वाले आतंकी डॉक्टर उमर की मां का DNA टेस्ट लिया गया है। जांच के लिए उसे एम्स की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। विस्फोटक में शामिल हुई हुंडई i20 कार फरीदाबाद स्थित एक सेकंड हैंड कार शोरूम रॉयल कार जोन ने बेची थी।
शोरूम का मालिक हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर भूपिंदर कौर ने बयान जारी करते हुए कहा कि कैंपस में केमिकल लाने की बात गलत है। घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। अभी भी संभावना है, यहाँ पर अभी चीज कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ये रिपोर्ट भी आ रही है कि ये सुसाइड अटैक जैसा हमला नहीं था। हजरात, अब ये पोस्टर देखिए, लाल किला ब्लास्ट, 12 गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील 36 साल, पुलवामा में जन्म हुआ है। इन पर आरोप है कि 2900 किलो विस्फोटक जुटाकर इन्होंने रखा था। अब डॉक्टर शाहीन जो 45 साल की हैं, लखनऊ में उनकी जो है पैदाइश हुई है। आरोप यह है कि मुजम्मिल की करीबी हैं, कार में राइफल इनके पास मिली थी। डॉक्टर आदिल अहमद 38 साल के, इनका जो जन्म है वो काजीकुंड कश्मीर में हुआ था। जैश की धमकी वाले पोस्टर इन्होंने लगाए थे और इनकी गाड़ी से भी AK-47 मिले थे। डॉक्टर सज्जाद अहमद 32 साल के, पुलवामा में पैदा हुए थे। डॉक्टर उमर का ये दोस्त है। पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से इनका संबंध है। डॉक्टर परवेज अंसारी, इनकी उम्र 41 साल है, लखनऊ में पैदा हुए हैं। आरोप यह है कि मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट्स इनके पास मिले हैं। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, कुलगाम कश्मीर में पैदा हुए हैं। आरोप इन पर यह है कि आतंकी मॉड्यूल से लिंक इनका बहुत गहरा था और ये उस प्लानिंग में शामिल थे। अब देखिए, वो तमाम तस्वीरें तो आप गोदी मीडिया पर देख रहे होंगे, और आप भी अगर बाहर गए हैं तो आपको ये बात पता होगी कि पूरे देश भर में अलर्ट जारी है, पूरे देश भर में रेड अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। कश्मीर में और छापेमारी की जा रही है। कश्मीर के हालात और ख़राब हो चुके हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। देखिए, डॉक्टर शाहीन जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, लखनऊ में डॉक्टर हैं, लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई, तो उनके बारे में जो जानकारी मिली वो ये मिली कि भाई उनका 2012 में उनके पति के साथ जो है डाइवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था। उनसे 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे भी उनके पहले पति के पास हैं। और फिलहाल ये इस्लाम है, सोचिए, जो इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। आप ये देखिए कि नाजायज़ रिश्ता इस्लाम में सीधा सीधा भाई लिव इन है ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मतलब चैप्टर ही नहीं है इस्लाम में। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर शाहीन जो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुई, तो वो अपने पति से तलाक लेकर अलग हो गई थी, और आज वो बिना शादी के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ वो रह रही थी। और उनका नाम, और जो है वो जो दूसरा आतंकी है डॉक्टर मुजम्मिल, उनकी गर्लफ्रेंड है। उनकी कार से AK-47 बरामद हुई थी, और कहा जा रहा है कि वो जैश यानी जैश-ए-मोहम्मद के भारत में महिलाओं की हेड है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये जांच का विषय है, लेकिन भाई विस्फोटक तो बरामद हुआ है। अब जो इनके पति थे जिनसे तलाक हो गया, मीडिया ने उन्हें भी ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि भाई बहुत पहले तलाक हो गया, दोनों बेटे डॉक्टर हैं, मेरे पास हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है। मैम एक सेकंड रुकिए, क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ आपको पता हो गया। नहीं कहना चाहते, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, कोई यहाँ पे दिल नहीं वो नहीं है। तलाक कब हुआ था आपका सर? तलाक 2012 में हुआ था। 13 साल हो गए। 13 साल तक कौन? कितने बच्चे आपके साथ? 2 बच्चे। 2 बच्चे। दोनों बच्चे समय कहाँ सर? नहीं हमारे। सर जब तलाक हो गया उसके बाद कभी कोई बातचीत या कभी कुछ ऐसा संपर्क, कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे? अच्छा, तलाक किस थोड़ा सा मूड बदला होगा। क्या उनके कांटेक्ट विदेशों में भी थे? क्या वो धन भीरू को ज्यादा थी सर? धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा थी क्या सर? अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई सर? अरेंज मैरिज। डॉक्टर आप भी हैं, डॉक्टर वो भी, तो डॉक्टर बनने के बाद अरेंज मैरिज हुई पहले? इन तमाम चीजों के बीच भाई साहब गोदी मीडिया ने क्या गंद मचाया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप ये बात खुद देख रहे हैं। आधा आतंक गोदी मीडिया ने फैलाया हुआ है, तमाम चीजें अपने मन से बोल रहे हैं और बाद में वो झूठी साबित हो रही है।
इसलिए खास करके गोदी मीडिया की किसी भी खबर को देखकर किसी को गाली बकिएगा नहीं और आपस में लड़िएगा नहीं। अल फला यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक मुस्लिम नाम से यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है भाई अल फला, तो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए कहा गया कि भाई इसी के अंदर विस्फोटक बनाया गया, इसी के अंदर केमिकल रखा गया और यहाँ से केमिकल ले जाया गया। भाई अल फला यूनिवर्सिटी की जो हेड हैं उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां आई थी, उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, लेकिन उनका हमारी यूनिवर्सिटी से लेना देना कुछ नहीं है, बस वो यहाँ पढ़ते थे और इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो बात कही जा रही कि विस्फोटक हमारे यहाँ इस कॉलेज में स्टोर किया गया था और कॉलेज में जो है जो विस्फोटक है उसको बनाया गया था, ये सरासर गलत है। अब यहाँ पर डराने वाली घबराने वाली बात ये है क्योंकि ये आतंकवादी मुस्लिम नामी है और अब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि भाई यह आतंकी हमला था, टेरर लिंक है, एक्ट ऑफ वॉर मान लिया, चलिए सही है। लेकिन अब धर्म के हिसाब से ही पूरे देश भर में छापेमारी चल रही है। बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में, जी हाँ, महाराष्ट्र में एटीएस ने मुंब्रा कौसा इलाके में इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा मारा और उनके बच्चे, उनके घर में जो भी जिनके पास फ़ोन था सब जो है ले लिया और जो भी डिवाइस थे, हार्ड ड्राइव थी कंप्यूटर्स की, वो ले ली और उनसे कहा कि हमें आपके दूसरे घर की भी तलाशी लेनी है। अब परेशान परिवार वालों ने जब आगे अधिकारियों को फ़ोन किया, यानी पुलिस को फ़ोन किया कि ये ज़बरदस्ती इस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं, तो आगे से जवाब भी नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। अब आप ये देखिए कि पहले आप बयान सुनिए और ये सुनते सुनते आप सोचिएगा कि चलिए जो आतंकवादी हैं वह हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसके बहाने पता नहीं कितने मुसलमानों को परेशान किया जाए, पता नहीं कितने मुसलमानों को बेकसूर जेल में डाल दिया जाए। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन्हें जेल में डाला जा रहा है क्या सच में आतंकवादी हैं या सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा अब उन लोगों को मिलेगी जिनका किसी भी आतंकी हमले से लेना देना नहीं है। पुलिस आई थी कल 2 बजे के करीब दोपहर में, वो सर्च वारंट के साथ आई थी और सर्च वारंट को देखकर हमने उनको घर देखने दिया, हमारा घर चेक किया, उसने सारी चीज़ें देखी, उसमें से हमारा हार्ड डिस्क और बच्चों का फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरे हस्बैंड का फ़ोन, ये सब फ़ोन लेके गई। कुछ बताया उन्होंने? पूछताछ हमने पूछा उनसे कि आप क्यों आए हैं, सर्च वारंट किस लिए है आपके पास, बहुत पूछा। वो एटीएस पुणे से थी और लेकिन उसने कुछ भी रीज़न नहीं बताया हमको किस रीज़न से वो आए हैं। उसमें क्या पोजीशन में थे? मेरे जी मेरे हस्बैंड जो है ना साबुसदे कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर है, मैकेनिकल कॉलेज में। यहाँ से कुर्ला लेके गए थे, कुर्ला में क्या यहाँ से वो लोग ये बोल के ले गए सर मेरे हस्बैंड को कि हम आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, कुर्ला में इनका एक और घर है, वो घर हम देखेंगे वहाँ पे कुछ है क्या नहीं, और उसके बाद आपका फ़ोन, बच्चों का फ़ोन और हस्बैंड को लाकर घर छोड़ के जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम 7, 8, 9 बजे तक वेट किए, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हम वीडियो साफ साफ कई जगह की ऐसी भी आ रही हैं कि भैया मुसलमानों को गहराई से चेक किया जा रहा है। ये एक साजिश भी लग रही है और पॉलिटिकल खेल भी लग रहा है। ये ताज़ा मंजर आप देखिए, ब्लास्ट के बाद भाई कई रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ है। अब ये वाराणसी कांड का वीडियो जारी हुआ है जिसमें आप ये देखिए कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कथित रूप से 2 मुस्लिम व्यक्तियों को चेक करने का वीडियो सामने आया है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाना उचित है और क्या केवल एक समुदाय के लोगों का वीडियो उनकी चेकिंग करते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड करवा कर या अपलोड करके पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाई जा रही है कि भारत में मुसलमानों की चेकिंग की जा रही है, मुसलमान पर शक है, मुसलमान आतंकवादी है। ये खेल कौन रहा है? मुझे किसी फलाने का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। जहां हर तरफ मुसलमानों को गालियां बकी जा रही हैं, इस्लाम को हिंदुत्व के ठेकेदार गालियां बक रहे हैं भगवान का नाम ले लेके, आप सोचिए कि जहां एजेंसियां ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को गलत निगाह से देख रही हैं, ऐसे में देवबंद लिखा तो यही है, देवबंद थाना से एक
बहुत ईमानदार व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है इंस्पेक्टर का, जो वो बता रहे हैं अगर इस बात पर अमल किया जाए तो भारत इतना मजबूत हो जाए जितना कभी था नहीं। आतंकवाद का मजहब नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है और आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब ये कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, वीडियो बनाया गया है, वीडियो वायरल हो गया है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि योगी सरकार किलस के या फिर आप समझ रहे हो बड़ी सी लॉबी जो चुड़ जाती है, हक बात आप देख रहे हो, आप मोदी सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी को गाली बक सकते हो, कांग्रेस को गाली बक सकते हो, लेकिन आप सवाल भी नहीं कर सकते मोदी सरकार से, नाराज हो जाते हैं। बहरहाल मुझे डर है कि ये इंस्पेक्टर साहब से भी कोई फलाना चिढ़ न जाए। मैंने यार अगर मैं चला गया तो कुराफाती तत्व साला कुराफात कर देगा। भाई जब से मैं आया हूँ तो मुझे पता है कुराफात कौन कर सकता है, कौन सा गांव कर सकता है। आज की डेट में ये देखो 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके कुराफात करी कस्बे में नहीं गाँव पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर का काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे गिराएंगे यार। आदमी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है या हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। कल एक खबर चलाई मनदीप जी ने, हमारी जातीय पुलिस है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, वो ना ब्राह्मण है ना त्यागी है, हमारी जातीय पुलिस है। पुलिस ही हमारा धर्म है, पुलिस ही हमारा मजहब है और हम भारत के लिए मर मिट देंगे, हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, हम इसकी सुरक्षा के लिए अपने अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो। वहीं कल एक और अपडेट आता है, इंडिगो एयरलाइंस को कल दोपहर लगभग 3:30 बजे एक ईमेल भेजा गया और 5 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने को कहा गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। अब इतना आसान भारत में कैसे हो रहा है? या तो चौकीदार चोर है या फिर वो आतंकवादी ज्यादा मजबूत हो गए। यानी आप आज देखिए ईमेल के जरिए भारत में धमाका करने की बात। मुसलमान अगर हक की आवाज बुलंद कर दे, मुसलमान सवाल कर ले, तो 7वें आसमान से यूपी पुलिस जाकर गिरफ्तार करके जेल में ठूस देती है। यहां पर आप ये देखिए कि भारत के अंदर धमाका करने की बातें की जा रही हैं, ईमेल करके धमकाया जा रहा है और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस धमाके यानी दिल्ली धमाका जो हुआ था, उससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई कि एक दिन पहले, धमाके से एक दिन पहले जो फ्लाइट के रूट होते हैं, जीपीएस होता है, उसमें छेड़खानी की गई। अगर पायलट दिमाग न चलाते और मैप को मैनुअल मोड पे न डालते तो न जाने क्या हादसा हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच की गई तो अभी तक क्लियर सामने नहीं आया कि हुआ क्या था, लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो डिले हुई और वहाँ यात्रियों को कई घंटा परेशान होना पड़ा। भगदड़ और डर का माहौल पैदा हो गया। इतनी बड़ी घटना पहली बात तो छुपाई गई और जब ये सामने आने वाली थी तो धमाका हो गया दिल्ली में, लाल किले के आगे। अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी चेकिंग करते हुए वीडियो अपलोड की जा रही है। शासन प्रशासन शायद एक वर्ग समाज को इसी तरह से खुश करने में लगा है। सोचिए, आज हमारे पूर्व जज को, आपके सामने इनका ट्वीट है भाई,
भाई ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने लिखा है, वो भी हिंदी में, जिसे आप इंग्लिश कहेंगे। लिखते हैं कि बिना जांच पड़ताल किए हुए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के मुजरिमों का नाम घोषित कर दिया गया है और ये सब मुसलमान होना लाजमी था, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जिनके पास बॉम्ब फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। ये रिवायत बन गई है। अधिकांश इंडियन मीडिया टीआरपी और पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना नहीं चल सकता है। पूर्व जज ने बिल्कुल सटीक बात कही और आज यही मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप अपने सर्कल में देख लीजिएगा, कोई भी हिंदू होगा 5-6 डायलॉग रट के बैठा होगा कि सारे ऐसे हमलों में मुसलमान ही पीछे क्यों। ऐसे तो पाकिस्तान की जासूसी, भारत से गद्दारी, भारत की मिसाइलों की जानकारी, भारतीय फौज की जानकारी, भारतीय अड्डों की जानकारी, हिंदू समाज, हिंदू नाम के लोगों ने कई बार ये जानकारी जो है आईएसआई को बेची है। लेकिन क्या गोदी मीडिया कभी यह आपको बताया है? नहीं बताया। अल फलाह यूनिवर्सिटी को जबरदस्ती बदनाम किया गया। एजेंसी ने, अधिकारियों ने कुछ अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन नरसिंहालैंड सरस्वती को मौका मिल गया और इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ाने को कह दिया। सोचिए, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर तोप चलवाना चाहता है और आप इसे शांति प्रिय समझते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति दामदास नाथ से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अल फलाह, ये एक तथाकथित यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में। ये जो आतंकी डॉक्टर वगैरह पकड़े गए हैं इसी यूनिवर्सिटी के हैं। जो आतंकवादी धमाकों में मरे उनकी मौत पर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में शोक मनाया गया है। हिंदुओं, देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आतंकवादियों का भी शोक मनाते हैं और तुमने मुझे केवल इसलिए छोड़ दिया कि मैं इन जिहादियों की सच्चाई पूरी दुनिया को बता रहा था और इन जिहादियों को खुल। हिंदू समाज मुसलमानों को गालियां बक बक के थक नहीं रहा है। हिंदू समाज में जोश सा आ गया है कि अब एक बार फिर से ऐसी खबर हमें मिल गई है जिससे हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को पीटेंगे, मारेंगे। जो भी मुसलमान के खिलाफ करेंगे अब दुनिया हमारा साथ देगी। लेकिन तुरंत प्रभु भगवान श्री राम का इंसाफ सामने आता है और गोदी मीडिया की औकात भी तुरंत खुल जाती है। दोस्तों, हापुड़ पुलिस ने 2.5 किलोग्राम विस्फोटक के साथ शोभित कुमार और विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि वे विस्फोटक सामग्री हरियाणा के हिसार स्थित कंपनी से लाए हैं, जो खेतों में पशुओं को भगाने के लिए धमाके बनाने में इस्तेमाल होती है। अब सोचिए, ये खबर मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों है? उसका जवाब ये है क्योंकि इसमें जो आतंकी पकड़े गए हैं विस्फोटक के साथ, वो हिंदू नामी हैं। सारा खेल यही चल रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े भाई कोई भी हो, वो पूरे साल हिंदू मुसलमान करते हैं, पूरे साल हिंदुओं को खुश करते हैं। फिर जब चुनाव का समय आता है तो आखिरी मौके पर वो मज़ार भी चले जाते हैं, मुसलमानों के साथ 4 फोटो भी खिंचा लेते हैं। अब ये देखिए, नीतीश कुमार मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं। बताइए, इनसे कहिए कि अब क्या फ़ायदा भैया। दोस्तों, देश के युवा इनका घटियापन समझ चुके हैं। इसी तरह से दोस्तों, भारत में बहुत सारे, मैंने आपसे 2 साल पहले ही कह दिया था कि गोदी मीडिया का ज़माना पुराना हो गया है। गोदी यूट्यूबर्स भी हैं, गोदी जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो आजकल जो है हर झटुल्ला हाथ में माइक पकड़कर मुसलमानों के मुंह में घुसाकर
उनसे कुछ न कुछ उगलवाना चाहता है कि बस कुछ मसाला मिल जाए और वो वीडियो मेरे चैनल पर वायरल हो जाए, दुनिया में वायरल हो जाए और मेरा चैनल भाई साहब 50-60 लाख पहुंच जाए, 6-7-8 मिलियन पहुंच जाए, भाई ट्रेंडिंग में मैं आ जाऊं, पैसा अच्छा कमा लूं। मुसलमानों को ये पूरी तरीके से निशाना बनाते हैं। अब एक यूट्यूबर है NMF, ठीक है, चैनल है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ वाला कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट ऐसे बना रहा है जिसमें मुसलमानों के मुंह में माइक डालकर एक बंदा कह रहा है साफ तौर से मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन अगला पत्रकार जिसकी अच्छी खासी सेवा होनी चाहिए अब वो ज़बरदस्ती मुसलमान के मुंह में माइक घुसाकर कुछ न कुछ उगलवाना चाह रहा है। अगला कह रहा है भाई खाना खा रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं देना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप किसी और से कर लो। वो ज़मीन पर बैठ गया, नहीं तू ही बोल। कभी गए होगी आपका जान पहचान है, फिर आप किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ, उस टाइम बिजी। थोड़ा सा अगर बात करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, आपके आसपास के लोग जाते होंगे हॉस्पिटल के। नो कमेंट्स। कभी नहीं गए। आतंक के बारे में कुछ बोलना चाहो? कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं नहीं जानता। अभी डॉक्टर के रूप में आतंकवादी ही आप लोग के सामने बैठा हो और आपको और देश को डराने की कोशिश कर रहा हो। किसी और से बात करो, मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी मुझे क्या पता कौन है, कहाँ का आतंकवादी है, मैं कैसे बताऊँ क्या क्या। भाई ये 3 मिनट का वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें किस तरह से एक मुसलमान युवक को परेशान किया गया आपने देखा, और आगे इससे और बुरे हालात इस देश के होने वाले हैं एक गंदे समाज के द्वारा, उनके गंदे दिमाग के द्वारा। इतनी नफरत उन्हें मुसलमानों से है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो कहीं भी हैं, इस वक्त क्या चल रहा है, जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं, सस्ते बीजेपी वाले, बीजेपी IT सेल वाले, और मतलब ये समझ लो कोलैब करके, मतलब 500-600 रुपये में कोलैब करके वीडियो बनाने वाले भी मुसलमान इलाके में जाकर टोपी वालों से ज़बरदस्ती मुंह में माइक घुसाकर पूछ रहे हैं कि इस आतंकी हमले पर आप क्या कहेंगे। क्योंकि पूरा देश जो है अब मुसलमानों से नफ़रत करवाने के लिए खड़ा हो गया है, हंटर मार कर मुसलमानों से नफ़रत करवाई जा रही है। उसके लिए अगर हिंदुओं को ये सब आप दिखाओगे जो हो रहा है तो वो तो खुश होंगे। आप समझ नहीं पा रहे हो कितना खतरनाक सीन चल रहा है। इसको भी देखिए, जबरदस्ती मुंह में माइक घुसाकर मुसलमान को परेशान करने की कोशिश। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। सर कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था? नहीं भाई नहीं, हमें नहीं पता बेटे। अरे वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता भी? पागल है बच्चे, उन्हें पकड़ लो बच्चों को। था वो मंजर जब ब्लास्ट? पता नहीं है, जब पता ही नहीं, हम थे ही नहीं। आपकी दुकानें यहीं पे है? कहाँ है? ये कह रहे दुकानें आपकी है? ये लोग कह रहे हैं इन्हीं को पता होगी, इन्हीं की दुकान होगी। नहीं हमारा नहीं पता, हमने ब्लास्ट हुआ तब नहीं, हमें नहीं पता बेटे। हद ये हो गई है कि जबरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम, भारत माता की जय, आप देख रहे हो, वो बुलवाया जा रहा है। देखिए, मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ। वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं? नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझ है आपकी? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ मैं अनपढ़ है। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब आगे वजह क्या, आपके धर्म में क्यों इसको हराम? मैं तो नहीं कहा, जब हराम होता मैं ना हराम बता रहा ना हलाल, लेकिन ये कुछ बीजेपी IT सेल वाले गोदी यूट्यूबर्स हैं जो और देश का माहौल खराब करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हजरात, हालात देश के खराब हैं, लेकिन एक समाज, मुसलमान समाज को गाली बकने में देशभक्ति समझ रहा है। मैंने कल भी कहा था, जब तक यह आतंकी हमला घोषित नहीं हुआ था, कि इस हमले को अपने ऊपर नहीं बल्कि देश के ऊपर लेना चाहिए। ये किसी हिंदू या मुसलमान पर हमला नहीं, ये देश पर हमला है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज जब आप सरकार से सवाल करोगे, जो आप कर नहीं सकते, तो एक समाज आता है और आपको गाली बकता है। आप हिंदू या मुसलमान, हिंदू भी हुए
और आप मोदी से सवाल कर लोगे भाई साहब आप कह रहे थे, आप ही तो दावा भरते थे कि जब से मैं हूं आतंकवाद का नाम निशान मिटा दिया। तो फिर ये कैसे हो गया? आज जब लोग सवाल कर रहे हैं तो भाई साहब गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, अकाउंट डिलीट करवाया जा रहा है। ये हो रहा है इस देश में। आप लोगों से कहूंगा कि नफरत के साथ मत चलिए, वरना पूरी लिस्ट है उस दूसरे समाज की जो मुसलमानों को गालियां बक रहा है। उनमें से पता नहीं कितने लोगों ने पाकिस्तान के लिए चंद रुपयों में जासूसी की है भारत की, और कई खतरनाक जानकारियां भी लीक की है। लिहाजा दोस्तों सोच समझ के चलिए, मुसलमान निशाने पर है। इन सुअर की नस्लों ने इस्लाम के नाम पर आतंक मचाकर, समझ रहे हो आप, भारत के और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम किया है, और आगे पता नहीं ये क्या क्या करेंगे। लिहाजा मैं ये कहूँगा न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आप अच्छे हिंदू भी बन सकते हैं और अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं। तो इंसानियत को देखिए, और ये जो नफरत फैल रही है और जो लोग फैला रहे हैं ना नफरत, उनसे मत डरिए, सब्र के साथ काम लीजिए। 3-4 दिन में आपने देखा नहीं, गोदी मीडिया पहले कुछ और कहता था, अभी कुछ और कहा, आधे घंटे बाद कुछ और हो गया, आज कुछ कहा और अगले दिन कोई और बात सामने आई। गोदी मीडिया जलील पर जलील हो रहा है, हर दिन हो रहा है। तो मुसलमानों नमाज कायम करो, मुसलमानों अपने बीच एकता लेकर आओ, मुसलमानों किसी के भड़कावे मत आओ, मुसलमानों समझदारी से काम लो। आज फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।